हाँ जी स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, तो इसमें क्या करना, अपन इनके स्ट्रक्चर बनानी है भाई। जैसे पेपर में आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे लिखा आ गया ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, H2SO4। फिर उसका स्ट्रक्चर देख लो कैसे ड्रा करना है आपने। वैसे तो मैंने साइड में बना रखा है ये, लेकिन एक बार दोबारा से देख लो कि कैसे प्रॉपर ड्रा करेंगे अपन इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सल्फ़र के बारे में पता होना चाहिए आपको कि इसका जो एटॉमिक नंबर है सल्फ़र का वो है 16। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 286। ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसके अंदर, सल्फ़र का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। यानी कि सल्फ़र के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अच्छा भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट सेल में, तो ये 6 बॉन्ड के थ्रू जुड़ सकता है अदर एलिमेंट के साथ। ओके, और ये अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ा भी था कि ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी मेंबर +4 और +6 भी शो करते हैं इस ग्रुप के। ओके, तो देखो स्ट्रक्चर ड्रा करने की एक ही ट्रिक है। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, वैसे ट्रिक है जनरली, जिससे आप इजीली ये 6-7 टोटल ऑक्सो एसिड है उनके स्ट्रक्चर अपन ने ड्रा करने हैं। क्या करना है आपने, सबसे पहले जैसे H2SO4 का ही अपन ने ड्रा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या करना है, सल्फ़र को लिख लेना है। ठीक है जी, और डबल बॉन्डेड एक तो ऑक्सीजन लगा देना है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, ये भी बात आप याद रखो। और एक अपन ने OH लगा देना है हर एक में, जी कोई मर्जी ऑक्सो एसिड आ जाए, ये काम आपने हर एक में करना है। फिर उसके बाद जो बचा है उसको लिख लो इस फॉर्मूले में से। इस फॉर्मूले में से सल्फ़र यूज हो गया, सल्फ़र को कट कर दो। इस फॉर्मूले में से एक हाइड्रोजन यूज हो गया, एक हाइड्रोजन माइनस कर दो। ऑक्सीजन कितने माइनस करूं, 2। क्या बचा है अपने पास, ये पेपर में करके नहीं दिखाना आपको, रफली करके देख लेना है। अपने पास क्या है, एक तो H रिमेनिंग है और ऑक्सीजन 2 तो लग चुके हैं। कितने ऑक्सीजन रिमेनिंग है, 2 ऑक्सीजन रिमेनिंग है। क्या एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, क्या इनसे कोई OH बन सकता है? भाई एक OH प्रिपेयर हो सकता है ना, एक OH और लगा दो। ठीक है, अब क्या बचा है, H भी चला गया, O भी चला गया, एक ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है हमेशा, कौन से बॉन्ड के थ्रू, डबल बॉन्ड के थ्रू। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो, नेक्स्ट है सल्फ्यूरस एसिड। सबसे पहले वही बात कि फॉर्मूला पता होना चाहिए अपने को, H2SO3, ये इसका फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर कर लेते हैं विड्रा। स्ट्रक्चर ड्रा करने का क्या मेथड बताया था मैंने, सबसे पहले क्या लिख लोगे, सल्फ़र। सल्फ़र के ऊपर क्या लगा लोगे, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, साथ में क्या लगा लोगे, OH। अब जो बचा है, सल्फ़र कट हो गया, सल्फ़र चला गया। अच्छा क्या क्या बच गया यहाँ पर, एक हाइड्रोजन चला गया और 2 ऑक्सीजन चले गए। क्या बचा अपने पास, अपने पास एक तो H रिमेनिंग है और ऑक्सीजन कितने रिमेनिंग है, 1। तो इनसे क्या बन सकता है, एक OH बन सकता है ना, इससे एक OH बन सकता है। तो ये हो गया एक OH। अच्छा जी, सल्फ़र के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे मैंने, 6। ठीक है, कितने मेंबर जुड़ गए, 1 2 3, मतलब कितने बॉन्ड बना लिए इसने, 1 2 3 4, 1, तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए इसके। एक क्या बचे इसके पास, लोन पेयर। अब लोन पेयर है ना, ये एक लोन पेयर रिमेनिंग रहेगा इसके पास। थोड़ा सिस्टमेटिकली है ना, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए क्या है कि लोन पेयर को हमेशा आप अपवर्ड लगा देंगे। तो ऑक्सीजन को यहाँ शो कर दो और OH को यहाँ। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया H2SO3 का। नाम क्या था, सल्फ्यूरस एसिड। बस ये बात माइंड में रखो कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होगा ये। अब इसने 4 ही बनाए थे तो एक क्या था, लोन पेयर था। नेक्स्ट देखो, अभी और भी एग्जाम्पल। हाँ भी देखो, नेक्स्ट डाईथायोनिक एसिड। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल अपने उसे क्या आना चाहिए, फॉर्मूला H2S2O6, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर वही है बच्चे, सेम। कितने सल्फ़र आ गए, 2, तो 2 बार लिख लो ऐसे। ठीक है जी, फिर सबसे पहला काम अपन ने क्या करना था, सेम आपको बताया हुआ है, एक एक OH लगा लो इनके साथ। क्या लगा लोगे, एक एक OH लगा लोगे। ठीक है भाई, अब जो अपने पास बचा है उसको लिख लो, जो जो अपने पास रिमेनिंग है उसको लिख लेते हैं अपन। हाँ जी, इस फॉर्मूले में से 2 H यूज हो चुके हैं, -2 H कर दो।
अच्छा ऑक्सीजन कितने यूज हो चुके हैं, 4 ऑक्सीजन यूज है, जो बचा है वो देखो सल्फर भी दोनों, यानी कि अपने पास क्या रिमेनिंग है, 2 ऑक्सीजन। तो एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, ये लो, एक यहाँ लगा दिया मैंने, एक यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, तो सल्फ़र और सल्फ़र को डायरेक्ट लिंक कर दो, बस ये डाईथायोनिक एसिड हो गया। कौन सा एसिड हो गया, डायाथायोनिक एसिड। और ये देख लो कि सल्फ़र के 6 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, मार्शल एसिड के नाम से आ सकता है ये, या फिर परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी आ सकता है। तो वही बच्चे अगर ये आता है तो सबसे पहले अपने को क्या लर्न करना है, इसका फॉर्मूला H2S2O8। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो करवा रहा हूँ, इनके स्ट्रक्चर आते हैं पेपर में। तो सबसे पहले 2 सल्फर दिखाई दिया आपको, 2 सल्फर लिख लो, लिख लिया भाई। फिर वही काम, डबल बॉन्ड के साथ क्या ऐड करना है, ऑक्सीजन। क्या ऐड करना है डबल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन। और एक एक क्या लगा देना है दोनों पे, OH लगा दिया भाई। अब जो बचा है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ जी, H2S2O8 में से रिमेनिंग क्या क्या है अपने पास, दोनों H चले गए, ये लो कट कर दो, दोनों सल्फर चले गए, चले गए। अब सिर्फ और सिर्फ किसको एडजस्ट करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बचे कितने, 4 तो लग गए अपने पास, तो 4 ऑक्सीजन रिमेनिंग है। अच्छा ऑक्सीजन के लिए एक बात याद रखो कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। सबसे पहले एक एक का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, एक एक का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। एक ऑक्सीजन इसको दे देते हैं और एक ऑक्सीजन इसको दे देते हैं। फिर देखते हैं कितनी ऑक्सीजन रिमेनिंग रहेगी, 2 ऑक्सीजन रिमेनिंग रहेगी अपने पास, 2 और ऑक्सीजन है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखो बच्चे, सबसे पहले ऑक्सीजन, इसके सल्फर के कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 5, इसके भी कितने बन चुके हैं, 5, और एक सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, 6, यानी कि एक सल्फर सिर्फ एक बॉन्ड ही बनाएगा। तो 2 ऑक्सीजन को कैसे एडजस्ट किया गया, ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ये लो, ये लो, देखो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड है इसके, इस ऑक्सीजन के भी 2 ही बॉन्ड है। आप यहाँ डबल बॉन्डेड के साथ इसलिए नहीं जोड़ पाए क्योंकि आप जोड़ के देखोगे ना, एक तो दोनों अलग अलग होंगे, आपस में नहीं जुड़ेंगे। दूसरा ऑक्सीजन सल्फर के 7 बॉन्ड चले जाएंगे, और ये कंडीशन है कि सल्फर 6 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 286, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 बॉन्ड के थ्रू ही ये जुड़ सकता है। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भाई डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये इसको ओइलम बोलते हैं, ओइलम के नाम से पेपर में ज़्यादा फेमस है ये, H2S2O7। तो फर्स्ट ऑफ नेम आएगा तो उसका अपन ने क्या लर्न करना है, फॉर्मूला। देख लो भाई ट्रिक वही है, सल्फर को लिख लो 2 बार दे रखा है तो ओके। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा देना है, ऑक्सीजन। हर एक स्टेप में कर रहे हैं ना अब तक ये, ठीक है। फिर क्या क्या लगा देना है, एक एक OH लगा दो दोनों पे, ये भी लगा दिया। अब जो पोर्शन बच गया उसको अपन लिख लेते हैं, क्या क्या रिमेनिंग है, H2S2O7 में से अपना क्या क्या लग चुका है, 2 H कैंसिल, 2 सल्फर कैंसिल, हाँ जी 4 ऑक्सीजन भी लग चुके हैं। तो कितने ऑक्सीजन रिमेनिंग है, 3 ऑक्सीजन रिमेनिंग है भाई। चलो 3 में से पहले एक एक तो डिस्ट्रीब्यूट करें, एक ऑक्सीजन इसको दे दिया अपन ने और एक ऑक्सीजन इसको दे दिया। अब क्या बचा, सिर्फ एक ऑक्सीजन, यानी कि 2 लग चुके हैं, सिर्फ एक ऑक्सीजन रिमेनिंग है अपने पास। अब एक ऑक्सीजन है और सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, 6, 5 तो बना चुका है। तो एक ही मेथड है, एक ही प्रियोरिटी जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं, सल्फर के भी 6 कंप्लीट, इसके भी 6 कंप्लीट। ओके तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अच्छा मैं एक लास्ट क्वेश्चंस के अंदर मैं एक चीज़ आपको बतानी भूल गया इसमें, कि भाई सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछी जा सकती है आपसे, तो वो बड़ा आसान है मेथड। मैं एक ही समझाऊंगा, आपने सबकी मेरे को निकाल के दिखानी है फिर, ठीक है। आपने सभी सोल्व करने हैं और मेथड सिर्फ एक ही होएगा। ध्यान से इसकी देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करोगे। इसके लिए 2 बातें आपने याद रखनी है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, ये 2 बातें आपने याद रखनी है। अच्छा जी, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, इस फॉर्मूले के अंदर फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। तो जिसकी भी फाइंड आउट करनी है उसको x मान लो, क्या मान लो, x। अच्छा ये x माना, इसको कितने हैं सल्फर, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर लगाना है प्लस दोनों तरफ हर एक में। हाँ जी, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, तो 7 पे कितना हो गया, -14। एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1, तो 2 पे कितना हो गया, ये पर एटम होते हैं चार्ज, 2 पे कितना हो गया, 2,
इक्वल टू लेना है 0, इक्वल टू क्या लेना है 0। तो देखो इसको सोल्व करो, ये बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, ठीक है, सोल्व करो इसको। x इक्वल टू कितना आ गया +6, x इक्वल टू क्या आ गया, और पीछे जो अपन ने फॉर्मूले किए हैं ना 1 2, उनकी ओर निकाल के दिखा देता हूँ मैं। H2S2O6 जैसे ये किया था अपन ने, क्या करना है बच्चे, सल्फर क्या मान लेना है x, 2 से मल्टीप्लाई किया 2x। ऑक्सीजन पे ये या माइंड में रखना है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज -2, तो 6 पे कितना हो गया -12, ये 2 इक्वल टू क्या लेना है 0, तो 2x -10 आ गया ना 0। x इक्वल टू कितना आ गया +5, x इक्वल टू कितना आ गया +5। लेकिन अब इस केस में क्या हो गया थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, तो ये बातें इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी थोड़ी, ठीक है। अब 1 2 की स्ट्रक्चर और कर लेते हैं, सिर्फ अपनी 2 रहेगी, ठीक है। तो हाँ जी, नेक्स्ट केस। अब है ना, मैं 2 स्ट्रक्चर आपको थोड़े से उनमें डिफरेंस है, थोड़े से अलग हैं वो बाकी से, इसलिए इनको लास्ट में मैंने करवाया है। सबसे पहले तो कार्गोज के नाम से आएगा ये पेपर में, या पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या लर्न करना है, इसका फॉर्मूला H2SO5, ठीक है। क्यों ना ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करके देख लें। x, हाँ जी, ऑक्सीजन पे कितना होता है, एक ऑक्सीजन पे -2, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, हाइड्रोजन पे कितना होता है +1, ठीक है भाई। तो -10 +2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया, जब इसको सोल्व करोगे तो +5, ठीक है, कितना +5। अब ये केस मैंने इसलिए डिस्कस किए हैं आपसे कि अब ये फॉर्मूला इन पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लगना, बाकी सब पे लग रहा है। ये 2 केस ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो कैसे, देखो, इसकी जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे वो अपन निकालेंगे इसके स्ट्रक्चर से। मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी में सारे में सब भी रूल लग जाएगा, सेम डिट्टो सारों में रूल है। ये लास्ट जो अलग से डिस्कस कर रहा हूँ इनमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ही ड्रा करेंगे आप H2SO5। हाँ जी, H2SO5 देखो, सल्फर लिखो, रूल वही है, ठीक है, OH लगा लिया भाई अपन ने। अब जो बचा है उसको लिखते हैं। सल्फर लग चुका है अपना, H2SO5 में से सल्फर लग चुका, एक हाइड्रोजन लग चुका है, एक हाइड्रोजन रिमेनिंग है। ऑक्सीजन 2 लग चुके हैं, कितने ऑक्सीजन रिमेनिंग है, 3 ऑक्सीजन रिमेनिंग है भाई। क्या कोई OH बनने की टेंडेंसी है, हाँ जी, एक OH और बन सकता है। अब देखो अब क्या बच गया, 2 ऑक्सीजन और रिमेनिंग है अपने पास, ठीक है, 2 ऑक्सीजन और रिमेनिंग है। तो इनको कैसे एडजस्ट करें, हाँ जी, हाँ जी। अब मेन बात ये है, बस इसी स्ट्रक्चर को मैंने इसी वजह से इनको अलग करवाया है। 2 ऑक्सीजन रिमेनिंग है, और सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, सल्फर 4 तो बना चुका है। टोटल सल्फर याद रखना है ये हर टाइम माइंड में चीज़, कि सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है। चलो भाई, एक ऑक्सीजन और लगा दिया अपन डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। अब टोटल ऑक्सीजन काउंट करो, टोटल ऑक्सीजन इस स्ट्रक्चर में हो गए कितने, 4, हाइड्रोजन पूरे हो गए, लेकिन एक ऑक्सीजन फिर भी रिमेनिंग है इस फॉर्मूले से। अब इस ऑक्सीजन को कहाँ एडजस्ट करें आप, इसलिए मैंने इस स्ट्रक्चर को अलग करवाया है। 6 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं सल्फर के, कैसे, तो ये कार्गोज एसिड आपने याद रखना है। एक ऑक्सीजन देखो कैसे एडजस्ट होगा, मैं थोड़ा अलग से बना रहा हूँ इसका O, फिर ये भी अपन ने कर लिया, ठीक है जी, एक OH। सिर्फ यही आपने थोड़ा ध्यान रखना है इसका, मैं अलग से, ये ऐसे एडजस्ट होता है भाई, इसलिए मैंने इस स्ट्रक्चर को अलग करवाया है, ये मेन रीज़न था। तो ये कार्गोज एसिड का ये इंपॉर्टेंट भी है फॉर्मूला, इसको ऐसे ही दिखाना है अलग। अब सल्फर पे चार्ज की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन से कितना आता है -2, चलो लिख लेते हैं इसको, वैसे ये ऐसे शो नहीं करना, -2 -1, ठीक है। कितना हो गया माइनस का, टोटल माइनस का 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर जरूरी बात सीखने वाली, ये सीखने वाली बात है भाई, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है ना, सिंगल बॉन्ड के अटैच है, तो ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन -2 देगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन -1, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे कितना -1। तो टोटल माइनस काउंट कर लो सल्फर के राउंड, टोटल माइनस कितना बन गया, सल्फर के राउंड, टोटल -6 बन गया सल्फर के राउंड,
तो इसका उल्टा करके लिख दो, सल्फर पे चार्ज कितना +6। तो इस केस में, और एक और केस है इसके साथ ही जो मैंने अलग से डिस्कस करना था। एक तो ये केस आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है इसको माइंड में। दूसरा केस देखो कौन सा है, दूसरा केस है अपना थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड केस इसका है भाई, जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है बाकी से, H2S2O3, H2S2O3, H2S2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें कुछ नहीं है, वही अपना जनरल रूल लगेगा, 2x + 2 - 6 = 0, 2x - 4 = 0, x = +2। ठीक है, तो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का तो कार्गोज में ही थोड़ा ध्यान रखना था आपने, बाकी में नहीं। बाकी में एक्स वाले फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कार्गोज के जैसे इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा उससे आसान है। सबसे पहले वही रूल, हाँ जी, जो आपने करना होता है सबसे पहले ये आपने कर लिया। अब जो बची हैं चीज़ें उनको देखो, उनको काउंट करो। फॉर्मूला क्या था टोटल, H2S2O3। हाँ जी, एक H लगा है तो एक H रिमेनिंग है, एक सल्फर भी रिमेनिंग है। ठीक है, एक सल्फर के अलावा क्या रिमेनिंग है, ऑक्सीजन कितने, एक ऑक्सीजन रिमेनिंग है। चलो पहले तो ऑक्सीजन और H का क्या बन सकता है, एक OH, एक और बन सकता है। ठीक है, तो एक अपन OH और लगा देते हैं इसके साथ, ये लो, क्या बचा, एक सल्फर, क्या रिमेनिंग है, एक सल्फर। और ये कितने बॉन्ड और बना सकता है सल्फर, 2 बॉन्ड और बना सकता है, क्योंकि 4 तो बना चुका है ये। तो भाई सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कैसे जुड़ेगा ये 286। हाँ जी, ऑक्सीजन का भी तो यही है 26, डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, तो सल्फर भी उसी ग्रुप का तो मेंबर है। ये भी किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा, सल्फर से, डबल बॉन्ड के थ्रू। बस ये बड़ी बात ध्यान रखनी थी इसमें, ये डबल बॉन्डेड सल्फर के साथ जुड़ता है, ये बड़ी चीज़ अलग थी इसमें, ये जो पार्ट है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा इन पे, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया। ठीक है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, ये भी नहीं अकेला आप ये फॉर्मूला रट लो। सबसे पहले नेम लिखोगे, फिर उसका फॉर्मूला लिखोगे। जैसे मैं पूछूँ कार्गोज एसिड का फॉर्मूला क्या, H2SO5, ये आपने लर्न करना है, फिर स्ट्रक्चर देखना है। तो स्ट्रक्चर की ट्रिक क्या है पूरे की, मैं एक बार फिर से आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। स्ट्रक्चर में क्या करना है, मोस्टली स्ट्रक्चर में सभी में ये वाली चीज़ आपने सबसे पहले बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप देख लो क्या क्या आपके पास रिमेनिंग है। अगर OH बनता है तो उसको प्रियोरिटी देनी है पहले। मान लो एक ऑक्सीजन बचता है और एक H बचता है, तो OH बना दो, बाकी जो बचता है फिर ठीक है उसके अकॉर्डिंग उसको रीअरेंज कर लो। और क्या क्या बातें याद रखनी है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। ठीक है, सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है, जहाँ पर भी आपके 7 बने गलत है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बातें आपने माइंड में रखनी है। ये थे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, यानी कंपाउंड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, ये ऑक्सो एसिड थी सल्फर की।